न्यूज के विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात में आर.के. गुप्ता के साथ आज हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। स्कूल के बच्चों के लिए, इससे पहले मैं इस मामले में चर्चा कर चुका हूं, इस पर बात हो चुकी है। स्कूल के बच्चों को लाने जाने के लिए, ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था, परिवहन की समस्या अभिभावक के लिए, अभिभावकों के लिए बहुत बड़ी चीज है। पहले भी मैं बता चुका हूं आपसे कि किराए में अंतर होने के कारण लोग अपने बच्चों को सस्ते से सस्ते माध्यम से भेजने की कोशिश करती हैं, जबकि उनको ये नहीं पता है कि उनके थोड़े पैसों की बचत के कारण उनके बच्चों की जिंदगी दांव पर लग रही है। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा स्कूली बच्चों को ढोते हुए आमतौर तरीके से देखे जा सकते, जबकि परिवहन अधिकारियों का कहना है कि ई रिक्शा स्कूली बच्चों को ढोने के लिए किसी भी तरीके से अधिकृत नहीं है। पहली बात कि वो अधिकृत नहीं है। दूसरी बात कि स्कूली बच्चों को रिक्शों में, वैसे तो 4 सवारियों के लिए ई रिक्शे अधिकृत होते हैं, लेकिन स्कूली बच्चों को ई रिक्शे में 10-10 सवारियों तक बिठा करके ई रिक्शा चलाने वाले लोग ले जाते हैं, और गार्जियन, जो बच्चे, जो अभिभावक हैं, वो ये सब देखते हुए भी बच्चों को अपने इन साधनों से भेजने का रिस्क उठाते। बैटरी रिक्शा ना तो अधिकृत है, ना वो इस तरीके से बनाए गए हैं जिसमें बच्चों की सुरक्षा की जा सके। बहुत से बैटरी रिक्शा वाले उसमें उसको मॉडिफाई करके भी चला रहे हैं, तो परिवहन अधिकारियों का कहना है कि बैटरी रिक्शा वाले किसी भी तरीके से इसका मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। सवाल यह पैदा होता है कि परिवहन विभाग के अधिकारी इस बात से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमारे पास बैटरी रिक्शा को जब्त करने के बाद खड़ा करने के लिए जगह नहीं। एक और नई बात इसमें खुल करके सामने आई। परिवहन विभाग का कहना है कि उसने एनडीए और नगर निगम से जमीन की मांग की है कि वो जमीन उपलब्ध करवा दे परिवहन विभाग को, जहां इस तरीके के बैटरी रिक्शों के खिलाफ जब कार्रवाई की जाए, उनको जब्त किया जाए, तो खड़ी करने की जगह हो, उन्हें खड़ा किया जा सके। बच्चों के साथ, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का इससे बड़ा नमूना और क्या होगा कि अभिभावक कुछ पैसों के लिए बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी, संबंधित विभाग कमियों का वास्ता देकर उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। सरकार क्या फैसला करती है, सरकार क्या इस पर निर्णय लेती है, ये इंतजार करने की बात। दूसरी जो सबसे बड़ी और बहुत ही आश्चर्यजनक बात सामने आई है, वो सामने आई है सत्ताधारी दल के विधायक, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी का विधायक बख्शी तालाब क्षेत्र में अवैध खनन की बात उठाते हुए एक समाचार पत्र से ये कह रहा है कि बख्शी तालाब क्षेत्र में अवैध खनन पुलिस विभाग और खनन विभाग की मिली भगत से चल रहा है। ये चिंताजनक भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये किसी विरोधी पार्टी का नेता कह रहा होता तो शायद उस पर इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक
सत्ताधारी पार्टी का विधायक अपनी ही पार्टी के कार्यकाल में सरकारी अधिकारियों के की कारगुजारी पर उंगली उठाते हुए स्पष्ट कह रहा है और जांच की मांग कर रहा है। यह बात इसलिए भी और गंभीर हो जाती है कि योगी जी के मुख्यमंत्रित्व में जहां यह कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर उनका जो नजरिया है वो जीरो टॉलरेंस का है, अवैध खनन का ये मामला अभी तक सरकार के संज्ञान में क्यों नहीं आया? पुलिस विभाग की कारगुजारी और अवैध खनन विभाग की कारगुजारी पर गंभीर कार्रवाई किया जाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी का विधायक उस पर अपनी सत्यता की मुहर लगा रहे हैं। धन्यवाद। अगले दिन फिर किसी नए मुद्दे के साथ।